हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय वीडियो। तो आज की वीडियो में मैं आपको एडोब एनिमेट सॉफ्टवेयर के नए टूल के बारे में बताऊंगा जिसका नाम है लाइन टूल। तो ये हमारा लाइन टूल है जिसका शॉर्टकट होता है हमारा एन, यानी कि अगर आप यहाँ पर क्लिक करते हैं तब भी लाइन टूल ओपन हो जाएगा। यहाँ प्रॉपर्टीज़ बार में देख सकते हैं आप। और अगर आप डायरेक्टली माउस पे कीबोर्ड पे एन प्रेस करते हैं तब भी लाइन टूल ओपन हो जाएगा। तो लाइन टूल का फंक्शन होता है एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करना। तो मैं आपको इसको यूज़ करना बताता हूँ। आपको कुछ नहीं करना, बस माउस के लेफ़्ट बटन को प्रेस करके और उसको ड्रैग करना है। जैसे आप ड्रैग करोगे यहाँ अपने आप एक लाइन ड्रॉ हो जाएगी। अभी मैंने इसकी स्ट्रोक बहुत ज़्यादा ले रखी है, इसे थोड़ा कम कर लेता हूँ और इसका कलर थोड़ा रेड कर देता हूँ ताकि अच्छे से दिखाई दे। अब वापस से मैं ड्रॉ करके बताता हूँ। माउस की लेफ़्ट बटन को दबा के जैसे आप इसको ड्रैग करोगे यहाँ एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ हो जाएगी। तो यही काम है लाइन टूल का। इसको हम नॉर्मली जो कैरेक्टर ट्रेसिंग वगैरह होता है उसमें यूज़ करते हैं। तो चलिए इसके बारे में एकदम डिटेल में सीखते हैं। तो अब पहली चीज़ आती है कि इसे यूज़ कैसे करते हैं। ये मैंने आपको बता दिया कि माउस की लेफ़्ट बटन को प्रेस करके इसे ड्रैग करना है तो ये अपने आप एक लाइन ड्रॉ कर देगी। लेकिन माउस की लेफ़्ट बटन के साथ और भी कीबोर्ड में काफ़ी सारी कीज़ होती हैं जिनको दबा के इनके अलग अलग फंक्शन होते हैं। जैसे पहला है नॉर्मली ड्रॉ करना, यानी माउस के लेफ़्ट के बटन को दबा के करा तो एक नॉर्मल लाइन सेगमेंट ड्रॉ होगी। लेकिन ये लाइन सेगमेंट होगी तो सीधी, लेकिन एंगल इसका कोई फिक्स नहीं होगा। ये 180 डिग्री पर भी हो सकती है, ये अलग अलग एंगल पे हो सकती है। जिस भी एंगल पे आप माउस को मूव करोगे ये उस एंगल पे जा सकती है। लेकिन अगर मैं आपसे ये बोलूँ कि मेरे को प्रॉपर एकदम स्ट्रेट लाइन चाहिए जो 180 डिग्री पर है, तो आप लाइन टूल से कैसे ड्रॉ करोगे? इसके लिए सिंपल सॉल्यूशन है, आप अपने कीबोर्ड की शिफ्ट बटन पे क्लिक करके रखो और फिर लाइन ड्रॉ करो तो ये एकदम हॉरिजॉन्टली 180 डिग्री में ड्रॉ होगी। और अगर आपको सेम एकदम स्ट्रेट लाइन चाहिए, मतलब 90 डिग्री पे लाइन चाहिए, तब भी आप अपनी कीबोर्ड की बटन को दबा के खींचो तो ये एकदम स्ट्रेट लाइन खींचेगी, चाहे 90 डिग्री में हो चाहे 180 डिग्री में हो। और अगर आपको 45 डिग्री का एंगल भी चाहिए तब भी सेम चीज़ है कि शिफ्ट की बटन को दबा के रखो तो 45 डिग्री का एंगल बनाएगी, चाहे किसी भी साइड में बनाए। तो अगर हम इसे ऐसे समझें कि अगर आप नॉर्मली ड्रॉ करोगे तो देखो ये अलग अलग एंगल पे जा रही है। जैसा अभी मैं यहाँ से मूव कर रहा हूँ तो देखो ये अलग अलग एंगल पे जा रही है। लेकिन अगर मैं इसी चीज़ को शिफ्ट से करके दिखाऊँ तो ये देखो ये अभी एकदम 180 डिग्री पर, अब एकदम झटके से ये 45 डिग्री पे चली जाएगी और एकदम झटके से 45 कर गई, फिर उसके बाद 90 पे, फिर वापस 45, फिर उसके बाद ऐसे। तो यानी कि शिफ्ट दबाने के बाद हम कुछ इस तरह से इसका यूज़ कर सकते हैं। फिर एक और की निकल के आती है जो होती है अल्ट की। तो हम अल्ट की से ऐसा क्या कर सकते हैं जो हम नॉर्मल नहीं कर सकते। अभी हमने नॉर्मल और शिफ्ट से समझ लिया क्या कर सकते हैं। अब एक बारी कीबोर्ड की अल्ट के बटन को दबा के रखो और फिर लाइन ड्रॉ करो। तो इसमें क्या डिफरेंस आएगा कि जब आप नॉर्मली लाइन ड्रॉ करोगे, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने इस पॉइंट से लाइन ड्रॉ करी, थोड़ा मूव करना शुरू करा तो आप नोटिस करना कि यहाँ जिस पॉइंट से मैंने शुरू करी है वो पॉइंट तो वहीं का वहीं है, लेकिन जहाँ मूव कर रहे हैं वो वाला हिस्सा मूव कर रहा है। लेकिन जो स्टार्टिंग पॉइंट था यानी कि ये यहीं का यहीं है, बिल्कुल मूव नहीं हुआ। ठीक है। लेकिन अगर आप अल्ट की बटन को दबा के फिर खींचोगे तो ये लेफ़्ट और राइट दोनों साइड से मूव करेगी। चाहे आप हॉरिजॉन्टली ड्रॉ करो चाहे आप वर्टिकली ड्रॉ करो, ये दोनों साइड से मूव करेगी अगर आप अल्ट की बटन दबा के इसको ड्रॉ करते हैं। तो हमने इतना समझ लिया कि कौन सी बटन का क्या यूज़ होता है। अब हम बात करते हैं लाइन टूल की प्रॉपर्टीज़ के बारे में। तो यहाँ राइट साइड में आते हैं प्रॉपर्टीज़ बार में, सबसे ऊपर लिख रखा है लाइन, यानी कि एक लाइन टूल है। फिर उसके नीचे ये ऑप्शन है, इसे बोलते हैं ऑब्जेक्ट ड्राइंग मोड। तो ऑब्जेक्ट ड्राइंग मोड क्या होता है ये मैं आपको समझाता। तो इस लाइन को मैंने ड्रॉ करा और फिर ऑब्जेक्ट ड्राइंग मोड ऑन करने के बाद भी मैंने इस लाइन को ड्रॉ करा तो यहाँ पर आपको कोई डिफरेंस देखने के लिए नहीं मिलेगा। यहाँ आपको देखने में बिल्कुल एकदम सेम टू सेम लग रही होगी। लेकिन अब आप वी प्रेस करो और सिलेक्शन टूल ऑन करो। अब जो मैंने नॉर्मली ड्रॉ करी थी इसको एक बार क्लिक करके देखो तो ये सेलेक्ट हो गई और यहाँ पर प्रॉपर्टीज़ में लिख के आ रहा है शेप, यानी कि ये एक शेप है। लेकिन जो लाइन मैंने ऑब्जेक्ट ड्राइंग मोड में वो करी थी ड्रॉ, उस पर जैसे आप क्लिक करोगे तो ये अपने आप एक ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट हो जाएगी। तो ऑब्जेक्ट ड्राइंग मोड में ऑन करने के बाद जो भी चीज़ आप ड्रॉ करोगे, चाहे वो पेंट ब्रश से करो, चाहे शेप टूल से करो, चाहे लाइन टूल से करो, वो अपने आप एक ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट हो जाएगी, वो शेप नहीं रहेगी। ठीक है। तो ऑब्जेक्ट ड्राइंग मोड का यही यूज़ है। अभी इसके बारे में अभी आगे डिटेल में बताऊंगा कि इसका यूज़ कहाँ आता है और क्या क्या होता है। पहले हम आगे की चीज़ को समझते हैं।
हमने समझ लिया कि ऑब्जेक्ट ड्राइंग मोड क्या होता है। अब इसे ज़रा ऑफ कर देते हैं। फिर उसके बाद आता है कलर एंड स्टाइल। तो यहाँ पर ये हमें पता है कि जो लाइन टूल होता है ये एक स्ट्रोक होता है, यानी कि किसी भी ड्राइंग की ट्रेसिंग करने के काम आता है, यानी आउटलाइन करने के काम आता है। तो आउटलाइन को तो हम स्ट्रोक ही बोलेंगे। तो इस जगह से हम कलर सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे अभी रेड कलर सेलेक्ट है, तो जो भी लाइन ड्रॉ करूँगा वो रेड कलर की होगी। अगर मेरे को कलर चेंज करना है तो यहाँ से कोई भी कलर पिक करो, अब मैं ड्रॉ करूँगा फिर उसी कलर की होगी। ठीक है। फिर यहाँ आता है राइट साइड में ओपेसिटी। तो ओपेसिटी का मतलब होता है 100%, यानी एकदम डार्क होगी। और जितनी आप ओपेसिटी कम करते जाओगे ये उतनी ही लाइट होती जाएगी, और जितनी आप ओपेसिटी बढ़ाते जाओगे ये उतनी ही डार्क होती जाएगी। तो ओपेसिटी को भी समझिए। इसे पुल कर लेते हैं। अब इन सबको डिलीट करते हैं। अगली चीज़ पे आते हैं जो है स्ट्रोक साइज़। तो स्ट्रोक साइज़ तो आपको सबको पता ही होगा कि यहाँ पर हम इसके स्ट्रोक, जैसे अभी ये इतनी मोटी है 55 पे इतनी मोटी है, अगर मैं इसको राइट की साइड ड्रैग करता हूँ तो ये और मोटी हो जाएगी, और अगर मैं लेफ़्ट की साइड ड्रैग करूँगा तो ये उतनी ही पतली हो जाएगी। तो यहाँ से आप स्ट्रोक की मोटाई और मोटाई मतलब चूज़ कर सकते हैं। इसे हटाते हैं। अब आते हैं स्टाइल पे। तो यहाँ पर हमारे पास डाउन एरो पर क्लिक करते काफ़ी सारे अलग अलग स्टाइल्स आते हैं। जैसे यहाँ पर है सॉलिड स्टाइल, कुछ इस टाइप का दिखाई देगा। फिर उसके बाद है ये एक डॉटेड स्टाइल। तो यहाँ आप ड्रॉ करोगे तो डॉट डॉट करके लाइन बनेगी। फिर उसके बाद है ये एक क्या नाम है इसका, डैश। इसमें डैश डैश करके बनेंगे। यहाँ पर भी आपको दिखाई नहीं दे रहे होंगे। तो इसके लिए पहले आप इसकी स्ट्रोक को पतला कर लो और फिर ड्रॉ करो तो ये अच्छे से दिखाई देंगे। और पतला करते हैं इसे। जितना आप स्ट्रोक को पतला रखोगे डैश में उतना क्लियर दिखाई देगा। तो यहाँ पर 5 पर रख देता हूँ। देखो अब ड्रॉ करता हूँ तो यहाँ डैश डैश बने दिख दे। तो ये होती है डैश। तो काफ़ी सारी स्टाइल है, जो भी आपको पिक करनी है आप पिक कर सकते हैं। वापस इसे नॉर्मल पे करते हैं। अब यहाँ पे विड्थ पहले से हटाते हैं सबको। विड्थ पे आते हैं तो विड्थ में काफ़ी अलग अलग विड्थ हैं। इससे पहले थोड़ा मोटा कर लेते हैं। अब देखो यहाँ एक नॉर्मल है, तो नॉर्मल पे ड्रॉ करूँगा तो कुछ इस टाइप का दिख रहा है। लेकिन अगर मैं अलग कोई और स्टाइल पिक कर लेता हूँ तो देखो ये उसी टाइप की यहाँ पर विड्थ बन के आ जाएगी। तो यहाँ पर काफ़ी सारी विड्थ हमें दी हुई हैं। जो भी आपको ड्रॉ करनी है आप ड्रॉ कर सकते हैं। तो इसे वापस नॉर्मल कर देते हैं। अब इसे हटाते हैं। अब यहाँ पर हम आते हैं तो यहाँ में कुछ कैप्स दी हुई हैं, जिसमें हमारा ये बट कैप, राउंड कैप और प्रोजेक्टिंग कैप, ये क्या होता है और ये किस काम आता है। तो यहाँ पर अब हमारा ऑब्जेक्ट ड्राइंग मोड का काम आने वाला है। तो पहले समझते हैं बट कैप क्या होता है। साइज हमने बड़ा रख रखा है, ठीक है। तो अब मैंने पहले बट कैप को सेलेक्ट करके एक लाइन ड्रॉ कर ली। फिर उसके बाद यहाँ पर है बीच वाला राउंड कैप। राउंड कैप को लेकर एक लाइन ड्रॉ कर ली। और इसके बाद है प्रोजेक्टिंग कैप, और इस पर मैंने एक लाइन ड्रॉ कर ली, ठीक है। तो आप बट कैप का मतलब समझो, जब हम इसे जूम करके देखेंगे तो कॉर्नर से समझते हैं हम कि जो बट कैप में जो कॉर्नर होता है ना वो एकदम फ्लैट होता है। लेकिन राउंड कैप नाम से पता लग रहा है कि उसका जो कॉर्नर होगा वो राउंड शेप में होगा, ठीक है। इन दोनों में डिफरेंस तो पता चल गया। लेकिन प्रोजेक्टिंग कैप में बिल्कुल बट कैप जैसा है, इनमें कोई डिफरेंस मुझे पता नहीं लग रहा, क्योंकि इसमें भी कॉर्नर फ्लैट था, इसमें भी। तो इसका डिफरेंस हम कुछ अलग तरह से समझते हैं। पहले इसे डिलीट करते हैं। अब मैं क्या करता हूँ, मैं पहले ऑब्जेक्ट ड्राइंग मोड को ऑन कर लेता हूँ। यहाँ पर मैंने ऑब्जेक्ट ड्राइंग मोड ऑन कर लिया। अब मैंने बट कैप पे एक लाइन ड्रॉ कर ली, ठीक है। अब ऑब्जेक्ट ड्राइंग मोड को ऑन ही रहने देना है। अब मैं प्रोजेक्टिंग कैप पे क्लिक करके एक लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ। तो अब ये अपने आप में एक ऑब्जेक्ट बन गई। अब ये कोई लाइन नहीं है, ये ऑब्जेक्ट बन गए। ऊपर वाली हमने बट कैप से खींची और नीचे वाली हमने प्रोजेक्टिंग कैप से खींची। अब मैं सिलेक्शन टूल को ऑन करूँगा। अब इस पर क्लिक करूँगा, ठीक है। तो क्लिक करते ही इसका कलर है ना थोड़ा चेंज कर लेते हैं। इसका कलर येलो कर देता हूँ और इसका भी कलर येलो कर देता हूँ ताकि सही से दिखाई दे, ठीक है। अब ये फिल नहीं रहा, ये मतलब अभी ये स्ट्रोक नहीं रहा, अभी ये फिल बन चुका है, यानी अभी ऑब्जेक्ट बन चुका है। तो अब देखो, अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ, ये बट कैप था तो इसके जो कॉर्नर है ना वो एकदम कॉर्नर तक है ना। लेकिन इसका कॉर्नर एकदम कॉर्नर तक नहीं, थोड़ी डिस्टेंस पे है। तो बट कैप और प्रोजेक्टिंग कैप में यही डिफरेंस होता है कि इनके बट कैप का जो कॉर्नर होता है वो एकदम एंड तक होता है, और प्रोजेक्टिंग कैप का जो कॉर्नर होता है वो थोड़ा अंदर तक होता है, ठीक है। इतना आप समझ गए। अब इसे हटाते हैं, ये टॉपिक पे आते हैं। तो ये जो 3 ऑप्शंस हैं ये उसके लिए होते हैं हमारे जिसमें एक से ज़्यादा साइड्स होती है, लेकिन लाइन में कोई साइड्स तो होती नहीं है।
लाइन तो एक ही साइड की होती है। तो ये ऑप्शन हमने ऑलरेडी जो रेक्टेंगल टूल वगैरह की जो वीडियोज़ है उनमें मैंने समझा दिया है कि इनका क्या काम होता है, ठीक है। तो वहाँ से आप जाके देख सकते हैं। अगर फिर भी आपको समझ नहीं आता तो आप कमेंट करके बताओ, मैं फिर से एक और इनके ऊपर सेपरेट वीडियो बना दूँगा कि किस काम आते हैं। तो अभी हमने इसकी प्रॉपर्टीज़ को समझ लिया। अब हम आते हैं ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टीज़ में, यानी कि अगर मैं क्या करूं कि ऑब्जेक्ट ड्राइंग मोड को ऑन रखते हुए एक लाइन ड्रॉ करूं। जैसे मैंने बट कैप को रख के एक लाइन ड्रॉ करी और ये ऑब्जेक्ट ड्राइंग मोड ऑन था, यानी कि अभी ऑब्जेक्ट बन गई। अब मैं इसे सेलेक्ट करूँगा तो यहाँ पर कुछ प्रॉपर्टीज़ आती है, इनकी प्रॉपर्टीज़ को समझते हैं। तो नीचे वाली जो सारी चीज़ें हैं ये तो सेम है जो अभी हमने समझी। हमें बस समझना है ऊपर के ये एक एक्सपेंड टू फिल, दूसरा क्रिएट ऑब्जेक्ट, तीसरा ब्रेक अपार्ट। इन्हें समझना है क्योंकि अभी मैंने सिंबल के बारे में आपको बताया नहीं है सिंबल क्या होता है, तो इसे अभी इग्नोर करते हैं, बाद में देखेंगे। तो पहला है एक्सपेंड टू फिल। तो मैंने आपको बताया कि जो हमारा लाइन टूल है वो एक स्ट्रोक है, यानी कि एक आउटलाइन है। तो आउटलाइन तो स्ट्रोक होता है, लेकिन अगर मैं इसे सेलेक्ट करके इस ऑप्शन को क्लिक कर देता हूँ तो अब ये स्ट्रोक ना बन के यहाँ देखो ये फिल बन गया, यानी कि अंदर का कलर बन गया। तो इस ऑप्शन से हम ये कर सकते हैं। अब इसे वापस पहले ऐसा करते हैं। अब ये है क्रिएट ऑब्जेक्ट। तो ये ऑलरेडी एक ऑब्जेक्ट है। तो अगर मान लो ये ऑब्जेक्ट ना होता, मैं बस नॉर्मली एक लाइन ड्रॉ कर देता हूँ इसे ऑफ करके, हाँ, और फिर इसके बाद इसे सेलेक्ट करके यहाँ पर क्लिक करता क्रिएट ऑब्जेक्ट, तो ये इसे ऑब्जेक्ट बना देता, ठीक है। इसका काम ये होता है। फिर तीसरा है ब्रेक अपार्ट। तो ये अगर जैसे मैं इस पर क्लिक करूँगा तो वापस से ये इसे ऑब्जेक्ट से शेप बना देगा। तो इसका शॉर्टकट होता है, अगर आपको ऑब्जेक्ट से शेप बनाना है तो ब्रेक अपार्ट करना है, तो ब्रेक अपार्ट का शॉर्टकट होता है Ctrl+V। तो जैसे ही Ctrl+V करोगे ये वापस से ब्रेक हो जाएगा। तो लाइन टूल में इतना ही था जो मैंने आपको समझाया। बस उसको वीडियो को 1 या 2 बार अच्छे से देखो और प्रैक्टिस करो, आपको अपने आप समझ में आने लग जाएगी। बाकी अगर आपको कोई भी डाउट आता है आप कमेंट कर सकते हैं, मैं आपके कमेंट का जल्दी से जल्दी रिप्लाई दूंगा। और अगर कमेंट मेरे को अच्छा लगा तो मैं उसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो भी बना दूंगा आपके डाउट के लिए। तो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।